गांव के लोग चौपाल पर बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तभी झुकी हुई झुर्रियों से भरी बूढ़ी औरत गुजरती है। इतने में एक गांव वाला फुसफुसाते हुए बोला, देखो देखो, ये मनहूस गौरी आ रही है। भगवान जाने आज का दिन कैसा जाएगा। अरे, ये फिर सामने आ गई। अब हमारी फसल चौपट हो जाएगी। औरत बिना कुछ बोले उदास आंखों से सबको देखती है और आगे बढ़ जाती है। बूढ़ी औरत की झोपड़ी, रात का समय। झोपड़ी के अंदर टूटी खाट, मिट्टी का दिया जल रहा है। बूढ़ी गौरी अकेली बैठी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? बस भगवान ने मुझे ऐसा चेहरा दिया है, तो क्या मैं मनहूस हो गई? वह अपना चेहरा पुराने आईने में देखती है, डर से खुद भी नजरें फेर लेती है। लोग मुझे अभिशाप कहते हैं, पर मुझे भी तो जीना है। मंदिर का आंगन, अगली सुबह। पंडित जी पूजा कर रहे हैं, गांव वाले एकत्रित हैं। राघव आगे बढ़ता है। पंडित जी, ये कैसी प्रथा है? सिर्फ चेहरे की वजह से किसी को मनहूस कह देना क्या सही है? बेटा, ये तो वर्षों से चली आ रही मान्यता है। जो सुबह इसे देख लेता है, उसका काम बिगड़ जाता है। मान्यताएं इंसानियत से बड़ी नहीं हो सकती हैं। गांव वाले बीज बोने जा रहे हैं। तभी सामने से गौरी आती है। सब घबरा जाते हैं। अरे, ये फिर सामने आ गई। अब हमारी फसल चौपट हो जाएगी। चलो चलो, घर लौट चले। आज काम मत करो। सब वापस लौट जाते हैं। गौरी वहीं खड़ी रोने लगती है। तभी राघव आता है। आप मत रोइए। आज मैं आपका अपशगुन तोड़कर दिखाऊंगा। आज मैं आपका चेहरा देखकर बीज बोऊंगा। कई महीने बाद फसल का मौसम। खेत लहलहा रहे हैं। राघव की फसल सबसे अच्छी निकली है। ये सब देखकर गांव के लोग, ये कैसे हुआ? हम सब की फसल तो आधी बर्बाद हो गई, लेकिन राघव की तो सोना उगल रही है। और उसने तो गौरी के सामने बीज बोया था। इसका मतलब गौरी मनहूस नहीं है। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। गांव का चौपाल फसल कटने के बाद सब गांव वाले इकट्ठा है। बीच में राघव खड़ा है और पास में गौरी बैठी है। राघव सबसे कहता है, देख लिया आपने, ये बूढ़ी माँ मनहूस नहीं है। असली मनहूस तो हमारी सोच है। सच कहा बेटा। हमने तो अंधविश्वास में आकर इन्हें सताया। भगवान भी उसी को आशीर्वाद देते हैं जो सच्चे दिल से भला सोचता है। आज पहली बार लगा कि मैं भी इंसान हूँ, वरना सबने तो मुझे अभिशाप बना दिया था।